Hello there, lovely people. What's up and how you all are doing? So this is KP Styles and welcome back to my channel. So in today's video, I am going to share some of my top eyeliners with all of you guys. इसमें black eyeliners भी हैं, colored eyeliners भी हैं and glitter eyeliners भी हैं. So मैं वो सारे eyeliners आपके साथ share करने वाली हूँ. They are smudge proof, they are waterproof, they are long lasting. So if you guys want to know what are all these eyeliners are, so please keep on watching. But before going into the video, please do not forget to like this video, share with your friends and subscribe to my channel. Do follow me on Instagram. I would be providing the link in the description and on the screen as well. So without wasting any further time, let's get rolling. You guys must be seeing me in an eyeliner after a really long time. Actually, I used to be an eyeliner person in my school time. Like मैं daily basis पर eyeliner लगाती थी. Like अगर मैं eyeliner लाल लगाऊँ तो मुझे ऐसा feel होता था जैसे कुछ missing है मेरे face पे. But when I came into college, I don't know, I just skipped using eyeliner and I switched on to mascaras. But I still love applying eyeliner. So today I have this really basic kind of eyeliner on me and obviously no makeup. So let's get started. Okay, so सब मैं आपको प्राइस वाइज दिखाऊंगी. लाइक सबसे पहले लो प्राइस, देन वील गो टू द हायर प्राइजेस. सो जो फर्स्ट मेरे पास यहाँ पे आईलाइनर है वो है ब्लू हेवन आईलाइनर. सो दिस इज हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक. आपको हर चीज़ के प्राइजेस के स्क्रीनशॉट यहाँ पे मेंशन होंगे. इसका प्राइस है समवेयर अराउंड 44. ये सारे आईलाइनर्स या तो आपको नायका पे अवेलेबल हो जाएंगे या फिर आपको पर्पल पे मिल जाएंगे. दिस इज हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक. बहुत ही बेसिक काइंड ऑफ पैकेजिंग है, लाइक नेल पेंट जैसी पैकेजिंग है. जो साइज है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है एज यू कैन सी. बट फॉर 44 रुपीज़ आप इससे ज़्यादा बड़ी पैकेजिंग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो. आपको हमेशा इसे शेक करना पड़ता है यूज़ करने से पहले. ठीक है, अगर हम इसकी टिप की बात करें, सो व्हेन वी ओपन इट्स टिप, आपको बहुत ज़्यादा मोटी यहाँ पे टिप नहीं मिलती है. आई काइंड ऑफ लाइक्ड इट्स टिप. एज यू कैन सी, मैं आपको दिखाती हूँ. जस्ट टेक अ लुक. बहुत यहाँ पे आपको थिन टिप नहीं मिल रही है, बहुत ही ज़्यादा थिक टिप नहीं मिल रही है. लाइक ये ऊपर से थिक है एंड आगे आती आती ऐसे थिन हो रही है. इसके अगर हम स्वॉच की बात कर लें, दिस इज इट्स सिंगल स्वॉच. लाइक इसमें ये है, ये थोड़ा सा लिक्विडी नहीं है. ये बहुत ज़्यादा इसकी कंसिस्टेंसी, लाइक आई विल नॉट से बहुत ज़्यादा थिक है, रनी है या फिर बहुत ही ज़्यादा थिन है, ऐसा मैं कुछ नहीं कहूँगी. बट आपको इसको एक दो बार टॉप करना पड़ेगा पूरा अपना परफेक्ट काइंड ऑफ पिगमेंटेशन लेने के लिए. सो लाइक काइंड ऑफ ब्लैक एंड इट इज़ ऑन माई आईज राइट नाउ. सो आप लोग सोच सकते हो कि मतलब इसको टॉप करने के बाद ही इस टाइप का हो जाता है. तो मे बी आपको दो बार इसको टॉप करना पड़े, लेकिन अगर आप सिंगल स्वाइप भी कर रहे हो ना तो ये आपको प्रॉपर पिगमेंटेशन देगा. कोई प्रॉब्लम नहीं है इसकी पिगमेंटेशन में. इट्स लाइक कम्प्लीटली मैट ब्लैक. ये ड्राई होने के बाद बिल्कुल कंप्लीट मैट हो जाता है, बिल्कुल भी ग्लॉसी नहीं लगता. लाइक मुझे ग्लॉसी आईलाइनर्स बिल्कुल भी नहीं पसंद, ना मैं ग्लॉसी आईलाइनर्स लगाती हूँ. मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता जब वो ग्लॉसीनेस दिखती है. एज यू कैन सी, ये बिल्कुल मैट कर देगा आपके आईलाइनर को. बिल्कुल भी वो नहीं रहता है ये. अभी ये ड्राई होने में थोड़ा सा टाइम लेगा. सो दिस इज द फर्स्ट आईलाइनर. इसका जो स्मज प्रूफ और वाटर प्रूफ टेस्ट होगा वो हम करेंगे सबसे लास्ट में. वील चेक कि सारे आईलाइनर्स में से कौन सा स्मज हो रहा है, कौन सा वाटर प्रूफ एंड ऑल दैट स्टफ. ओके, मूविंग ऑन टू द सेकेंड आईलाइनर. दिस इज द NYBE आईलाइनर. ओके, इसमें जो आपको क्वांटिटी मिल रही थी दैट वाज 7 ml फॉर 44 रुपीज़. नेक्स्ट अब आपको जो NYBE का ये मिल रहा है, इसमें आपको क्वांटिटी मिल रही है 6 ml एंड इसका प्राइस समथिंग अराउंड 56 और 66 इसके कुछ करीब है. आपको स्क्रीनशॉट में यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगी. ये वाला जो आई लाइनर है वो आपको मिलेगा पर्पल ऐप पे. यू विल नॉट गेट दिस लाइनर ऑन नायका बिकॉज NYBE के ज़्यादातर प्रोडक्ट जो है वो पर्पल ऐप पे ही मिलते हैं. तो ये वाला आई लाइनर भी आपको वहाँ मिलेगा. सो यू आर गेटिंग 6 ml क्वान्टिटी. इसका जो पैकेजिंग है वो इससे थोड़ा सा छोटा है. एज यू कैन सी, इसका जो ये बॉटल है ये इस वाले से थोड़ा सा छोटा है. ओके, अब हम बात कर लेते हैं इसकी टिप की. पैकेजिंग इसकी भी बहुत ज़्यादा बेसिक सी पैकेजिंग है, कुछ इतनी वो नहीं है. सारे आईलाइनर्स की पैकेजिंग लाइक अच्छी है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हल्की प्लास्टिक वाली पैकेजिंग है. लाइक आपको एक ऐसी टाइप की पैकेजिंग मिल रही है जो खराब नहीं होगी. ओके, अगर मैं इसकी टिप की बात करूँ, आई एम नॉट अ रियली बिग फैन ऑफ इट्स टिप बिकॉज जब मैं इसको इस तरीके से वाइप कर रही हूँ ना तो यू कैन सी ये आपको एक एक्स्ट्रा हेयर दिख रहा है बाहर निकलता हुआ.
लाइक मुझे इसकी टिप उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई बिकॉज यू नो एक आधा हेयर भी अगर बाहर निकल रहा होता तो वो आपका पूरा आईलाइनर मैसअप कर देता है, क्योंकि वो एक सिंगल स्ट्रैंड जो होता है ना हेयर का वो सारा इधर उधर लग के खराब कर देता है. बट ओवरऑल आई थिंक मैं इसको प्लक आउट कर दूंगी ताकि ये थोड़ा सा ना इक्वल हो जाए. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस स्वॉच. This is a single swatch. As you can see, it is much more blacker than the Blue Heaven one. ये ऊपर वाला जो था ये Blue Heaven था और ये जो है ये है NY Bay. So मैं इसको थोड़ा सा thick कर देती हूँ. This is how the eyeliner look like. बहुत ही ज़्यादा जेट ब्लैक है. एज यू कैन सी द कलर डिफरेंस की जो ब्लू हेवन वाला था वो थोड़ा सा यू नो आपको ग्रेइश काइंड ऑफ ब्लैक इफेक्ट दे रहा था, लेकिन जो ये वाला आईलाइनर है ये कम्प्लीटली जेट ब्लैक आपको फिनिश जो है वो प्रोवाइड करता है. ये वाला आईलाइनर भी ड्राई होने के बाद कम्प्लीटली मैट हो जाता है, आपको ग्लॉसी इफेक्ट नहीं देता है, विच इज़ अ रियली गुड थिंग. अगर आपको ग्लॉसी लाइनर्स चाहिए तो यू कैन गो फॉर द Maybelline ग्लॉसी आईलाइनर विच हैव दैट ब्लैक काइंड ऑफ पैकेजिंग. बट मैं जितने भी आईलाइनर्स दिखा रही हूँ उसमें से ग्लॉसी आपको कोई भी नहीं देगा, सारे जो हैं आपको मैट फिनिश ही देंगे. ठीक है, तो दिस इज हाउ द आईलाइनर्स लुक लाइक. अगेन हम जो वाटर प्रूफ एंड स्मज प्रूफ टेस्ट हैं वो बाद में करेंगे एंड इनकी लॉन्जिटिविटी की बात भी. थर्ड आईलाइनर आई हैव इज दिस लैक्मे इंस्टा आईलाइनर. लाइक आई थिंक दिस इज अ सेवियर. अगर किसी के पास आईलाइनर कोई ना हो ना, ये आईलाइनर तो हर किसी के पास होता है, लैक्मे इंस्टा आईलाइनर. एंड आई हैव बीन यूजिंग दिस पर्टिकुलर आईलाइनर फ्रॉम अ रियली रियली लॉन्ग टाइम. ओके, जो पिछले दो थे ना दे क्लेम दैट दे आर वाटर प्रूफ, लेकिन हम इनका जो टेस्ट है वो बाद में करेंगे. ये वाला जो आईलाइनर है इट सेज दैट इट इज वाटर रेजिस्टेंट. इट डज नॉट से दैट इट इज वाटर प्रूफ. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वाटर प्रूफ एंड वाटर रेजिस्टेंट. वाटर प्रूफ में यह है कि अगर आपका पानी लग भी गया, आप उसको साफ भी कर रहे हो तो योर आईलाइनर विल नॉट गेट रिमूव. बट वाटर रेजिस्टेंट का मतलब ये होता है कि अगर एक दो ड्रॉप्स डल भी गए, आप उसको डैब आउट कर रहे हो ना तो रिमूव नहीं होगा, लेकिन अगर आप उसको ऐसे घिसोगे, रगड़ के साफ करोगे तो वो रिमूव हो जाएगा. ठीक है, अगर हम इसकी बात कर ले क्वांटिटी की, सो इट हैज 9 ml वॉल्यूम. इट सेज दैट शेक वेल बिफोर यूज. लाइक आपको जो भी आईलाइनर आप यूज करते हो उसको पहले शेक करना चाहिए ताकि ना सारा जो अंदर लिक्विड है वो मिक्सअप हो जाए. बेसिक काइंड ऑफ पैकेजिंग है. ठीक है, जब हम इसको ओपन करते हैं इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा स्टर्डी काइंड ऑफ पैकेजिंग है इसकी. जो ये लैक्मे का इंस्टा आईलाइनर है इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत ही ज़्यादा रनी है. लाइक आपको यहाँ पे थिक काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी नहीं मिल रही है, बहुत ही रनी काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी है. अगेन इसकी टिप भी बहुत ज़्यादा पतली है. जितने भी आईलाइनर्स मैं यहाँ दिखा रही हूँ आपको वहाँ पे एक पतली टिप मिल रही है ताकि अगर आपको पतला आईलाइनर ड्रॉ करना है तो आप वैसा ड्रॉ कर पाओ. एंड अगर आपको थोड़ा यू नो मोटा करना है तो ऑब्वियसली हम पतली टिप से भी मोटा कर सकते हैं, बट अगर मोटी टिप होगी तो हम पतला आईलाइनर ड्रॉ नहीं कर पाएंगे. लेट्स एज यू कैन सी ये दोनों ड्राई जैसे जैसे हो रहे हैं तो ये आपको मैट काइंड ऑफ फिनिश दे रहे हैं ना. अब हम बात कर लेते हैं लैक्मे इंस्टा आईलाइनर. दिस इज इट्स सिंगल स्वॉच. लाइक मैं आपको पहले सिंगल स्वॉच दिखा रही हूँ देन उसको थोड़ा थिक करके दिखा रही हूँ. दिस इज द सिंगल स्वॉच. सो अब हम इसको थोड़ा सा थिक कर लेते हैं. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. लाइक जो ये लैक्मे का इंस्टा आईलाइनर है एंड जो NY Bay का आईलाइनर है वो मोस्टली 90% जो है सेम ही लग रहा है मुझे दोनों का ब्लैकनेस. ये भी बिल्कुल आपको जेट ब्लैक फिनिश प्रोवाइड करता है, बाद में मैट हो जाता है, बिल्कुल भी ग्लॉसी नहीं रहता. एंड दिस इज हाउ द आईलाइनर लुक्स लाइक. मैं जितने भी आईलाइनर्स आपको दिखा रही हूँ ये सारे आईलाइनर्स की लॉन्जिटिविटी कितनी है, दैट मीन्स कि वो कितनी देर तक टिकते हैं, ये आपको पता लग जाएगा लास्ट में विद द हेल्प ऑफ वाटर प्रूफ एंड स्मज प्रूफ टेस्ट. बिकॉज अगर कोई आईलाइनर बहुत जल्दी स्मज नहीं हो रहा है, बहुत जल्दी वाटर से भी रिमूव नहीं हो रहा है, दैट मीन्स उसकी लॉन्जिटिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी है. क्योंकि अगर मैं बोल के बताऊंगी कि इतने देर तक रहेगा, इतने देर तक नहीं रहेगा, तो वो इतना पता नहीं चल पाता. लेकिन मैं इसको प्रूव करूंगी विद द हेल्प ऑफ स्मज प्रूफ एंड वाटर प्रूफ टेस्ट जो हम करने वाले हैं लास्ट में. ओके, द नेक्स्ट आईलाइनर्स मेरे पास हैं. द लैक्मे का जो प्राइस था वो है समवेयर अराउंड 110 और 130, आपको स्क्रीन पे मेंशन हो जाएगा. जो नेक्स्ट आईलाइनर्स मेरे पास हैं यहाँ पे वो है फ्रॉम स्टेक वर्की. दिस इज द स्टेक वर्की बैड एस आईलाइनर्स. ओके, सो ये वाले आईलाइनर्स जो है मैंने बहुत पहले परचेज किए थे, तब इनकी इस टाइप की पैकेजिंग आती थी, लेकिन अब इनकी पैकेजिंग जो है वो चेंज हो चुकी है, थोड़ी सी डिफरेंट काइंड ऑफ पैकेजिंग है. लेकिन नेम जो है आई ड्रॉप्ड वन, नेम जो है वो अभी भी सेम है, दैट इज स्टेक वर्की बैड एस आईलाइनर. सो मेरे पास यहाँ पे 3 शेड्स हैं, ब्लैक, व्हाइट एंड ब्लू. लाइक ये बीच वाला ब्लू है, ठीक है,
ये जो बिल्कुल नवा नवा लग रहा है, दिस इज वाइट एंड दिस इज ब्लैक. लाइक आई हैव यूज्ड these eyeliners for pretty long time and they are so amazing eyeliners. Okay, इनका जो प्राइस की अगर बात कर ले, इट कम समथिंग अराउंड 169 और 170 एंड ऑल्सो स्टेक वर्की के आईलाइनर भी आपको पर्पल ऐप पे मिलेंगे, आपको ये नायका ऐप पे नहीं मिलेगा. ठीक है, सबसे पहले हम इसके देख लेते हैं ब्लैक आईलाइनर को. ओके, सो दिस इज दी ब्लैक आईलाइनर. पैकेजिंग आपको इस टाइप की मिलती है, बहुत छोटी है. आई नो ये ऊपर का तो खाली ब्रश ही है, आपको इतनी सी यहाँ पे जो है बॉटल मिल रही है. सो इसमें जो आपको नेट वॉल्यूम मिल जाता है वो आई थिंक इस पर कहीं पे मेंशन नहीं किया हुआ, बट आपको स्क्रीन पे मैं शो कर दूंगी कि आपको कितना नेट वॉल्यूम जो है रिसीव होता है. दिस इज हाउ दी टिप लुक्स लाइक. अगेन इसकी टिप जो है वो बहुत ही ज़्यादा थिन है एज यू कैन सी. ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके स्वॉच की. सो दिस इज इट्स single swatch. As you can see it is so jet black, like this is so black. like मैंने अपने कॉलेज टाइम में जितनी बार भी eyeliner लगाया ना, वैसे तो I didn't used to apply eyeliner a lot, but मैंने जितनी बार भी यूज़ किया मैं ये स्टेक वर्की का eyeliner जो है वो यूज़ करती थी. अब हम इसको थोड़ा सा थिक करके देख लेते हैं. ओके, you can see the pigmentation, like the pigmentation is so bomb. इसने जो है ब्लू हेवन का जो आईलाइनर था उसको भी फेल कर दिया. इट हैज़ एन अमेजिंग पिगमेंटेशन. लाइक यू डोंट नीड अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट, आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लेने की जरूरत नहीं है कि आपको बार बार लेना पड़े एंड देन लगाना पड़े. आप अगर यू नो बेसिक विंग काइंड ऑफ, नॉट बेसिक, अगर आप इस टाइप का विंग आईलाइनर, क्या बोल रही हूँ मैं, अगर आप इस टाइप का आईलाइनर ड्रॉ कर रहे हो, बेसिक आईलाइनर, तो आपको बस एक बार डिप करना है एंड दैट इज लाइक इनफ फॉर यू. आपको बार बार वापस प्रोडक्ट नहीं लेना पड़ेगा. विंग के लिए क्या पता एक बार लेना पड़े, लेकिन यू कैन सी द प्रोडक्ट इज सो जेट ब्लैक. दिस इज सो गुड. इसमें जो नेक्स्ट कलर मेरे पास है वो है ये ब्लू. ठीक है, पैकेजिंग सबकी सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है पैकेजिंग में. सो ये वाला जो ब्लू है, दिस इज लाइक एन इलेक्ट्रिक ब्लू. ये बिल्कुल मैट ब्लू नहीं है, ये एक इलेक्ट्रिक ब्लू जो बिल्कुल इलेक्ट्रिक यू नो पॉपिंग ब्लू होता है, उस काइंड ऑफ कलर है. ये आपको यहाँ पे वॉन्ट पे भी दिख रहा होगा. सो दिस इज, ये थोड़ा सा ड्राइड अप हो चुका है बिकॉज यू नो मेरे पास बहुत टाइम से है ये वाला आईलाइनर, बट स्टिल इट्स वर्किंग प्रिटी गुड. ओके, देयर यू गो. लाइक ये बहुत, इसमें ना हल्का सा पर्पल का टिंट है, पूरा कंप्लीटली ब्लू नहीं है, पूरा कंप्लीटली पर्पल नहीं है. लाइक अगर आप इसको थोड़ा डिम लाइट में देखोगे तो अगर दूर से ये ब्लू लगेगा, लेकिन अगर आप इसको यू नो क्लोजअप में देखोगे तो इसमें पर्पल का हल्का सा टिंट है. ये भी आपको जो है कंप्लीटली मैट फिनिश देता है एंड इसकी पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है. आपको स्क्रीन पे इतना ही है ना विजिबल नहीं हो रहा होगा, बट दूर से यू कैन सी इसकी पिगमेंटेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है. एंड ये स्टेक वर्की के आईलाइनर्स भी आपको कंप्लीटली मैट फिनिश देते हैं, बिल्कुल भी ड्राई फिनिश नहीं देते हैं. थर्ड वन इज दिस वाइट वन. लाइक वाइट आईलाइनर्स मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, बट getting a good pigmentation in a white liner is a really difficult thing. So let's see कि इस वाले white काजल की लाइनर की pigmentation कैसी है. So this is the first swipe and you can see the pigmentation. So अब हम इसको thick कर देख लेते हैं कैसा लगता है. Guys, you can just take a look कि इसकी pigmentation कितनी ज़्यादा insane है. लाइक ये थोड़ा अगर मैं इसको प्रॉपर लाइट में कर दूँ ना, इट्स ए कंप्लीट वाइट शेड. थोड़ा सा ऐसे कर दूंगी तो आपको मे बी डिम लग रहा हो, बट अगर हम प्रॉपर लाइट में देखें सो इट्स नॉट कंप्लीटली वाइट. आई विल से इसमें ना हल्का सा सिल्वर टिंट है, थोड़ा सा यू नो हल्के हल्के बहुत छोटे ग्लिटर्स पार्टिकल्स है इसमें. लाइक नॉट ग्लिटर, लाइक एक जो शीन मिलती है आपको, थोड़ा सा स्पार्कलिंग शीन मिलती है, वो है इस आईलाइनर में, आपको वो मिल जाती है. सो यू कैन सी हाउ दिस लुक्स लाइक. ओके, सो द नेक्स्ट आईलाइनर मेरे पास है वो है दिस फेसेस कैनेडा मैग्नेट आईज आईलाइनर. आई जस्ट लव इट्स पैकेजिंग सो मच. लाइक बहुत ही ज्यादा प्रिटी रेड काइंड ऑफ पैकेजिंग है. लाइक मेरे पास सिर्फ ये एक ऐसा आईलाइनर है जिसकी पैकेजिंग बहुत ज्यादा डिफरेंट है, बाकी की यू नो सिमिलर काइंड ऑफ है. तो दिस इज हाउ दी यू नो आईलाइनर लुक्स लाइक. सो इसमें जो आपको प्रोडक्ट मिल जाता है वो है अगेन इस पे प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है वो मेंशन नहीं है, मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी. इसका प्राइस है 212 रुपीज़. आपको ये नायका पे भी मिल जाएगा, आपको ये पर्पल पे भी मिल जाएगा, बट आई गॉट दिस फ्रॉम नायका. सो आपको 212, नो आई गॉट दिस फ्रॉम पर्पल. सो आपको 212 रुपीज़ का मिलेगा ये पर्पल पे. सो जब हम इसको ओपन करते हैं, आई एम इन लव विद इट स्टेप. एज यू कैन सी बहुत ही पैकेजिंग बहुत ही स्टर्डी. आप इसको ओपन करोगे ना, ऐसा नहीं है कि एकदम फट करके बाहर आ जाएगा, आपको इसको प्रॉपरली ऐसे बाहर निकालना पड़ता है. एंड लेट मी जस्ट शो यू इट्स टिप. इसकी टिप
लाइक मैंने अभी आपको जितने भी आईलाइनर्स दिखाए ना, दिस हैज़ द थिनेस्ट टिप ऑफ ऑल। इसकी बहुत ज़्यादा पतली टिप है एंड इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो बहुत ज़्यादा थिन है। लाइक बहुत ही थिक आईलाइनर नहीं है, बहुत ही थिन है, जिसकी वजह से होता क्या है कि ना आप बहुत स्मूथली अपना आईलाइनर अप्लाई कर पाते हो। जिसकी थिक कंसिस्टेंसी होती है वो ड्राई होने में ज़्यादा टाइम लेता है और कई बार स्मज भी हो जाते हैं, लेकिन ये इतना थिन है। बट थिन होने के बावजूद भी लेट मी शो यू इट्स पिगमेंटेशन, टेक अ लुक। भले ही ये थिन है लेकिन ऐसा नहीं है थिन कंसिस्टेंसी होने की वजह से इसकी पिगमेंटेशन अच्छी नहीं है। इसकी पिगमेंटेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। मैं इसको थिक करके दिखाती हूँ आपको। सो दिस इज हाउ दी आईलाइनर लुक्स लाइक, टेक अ लुक। इट्स कम्प्लीटली ब्लैक, बहुत ही प्रॉपर यू नो ब्लैक है ये, बिल्कुल भी वो नहीं होता है, ये क्या बोलते हैं, ग्लॉसी इफेक्ट आपको नहीं छोड़ता है, कम्प्लीटली ड्राई हो जाता है। एंड आपको क्वांटिटी सिर्फ इतना ही मिल रही है 212 में। यू नो इतनी क्वांटिटी इज सफिशिएंट बिकॉज आईलाइनर्स में यूजुअली आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं मिल पाती है, इतना ही मिलता है। सो पैकेजिंग में तो आई विल गिव इट 10 on 10 एंड ऑल्सो फॉर द पिगमेंटेशन, इसकी पिगमेंटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। एक्सेप्ट द ब्लू हेवन वन, क्योंकि ब्लू हेवन वाला थोड़ा सा यू नो लाइट है कंपेयर टू ऑल ऑफ द अदर्स। एंड के फेसेस कैनेडा थोड़ा सा आपको ग्लॉसी देता है बस। एज यू कैन सी बहुत ज़्यादा भी इतना कुछ विजिबल नहीं है, बट या इट्स अ लिटिल बिट ग्लॉसी। ओके, सो द लास्ट लाइनर वी हैव इज दिस फ्रॉम हाफ एंड हाफ। बेसिकली दिस इज द हाफ एंड हाफ शिमर आई लाइनर्स। इसमें जो मेरा शेड नंबर है वो है 07। दिस इज लाइक ए गोल्डन शीन कलर्ड आई लाइनर। इसमें भी आपको बहुत ही ज़्यादा यू नो थिन काइंड ऑफ टिप मिल जाती है। एंड इफ वी टॉक अबाउट इट्स पिगमेंटेशन, यू कैन सी दैट ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग ग्लिटर आईलाइनर है, एज यू कैन सी बाय योरसेल्फ। बेसिकली इस टाइप के आईलाइनर्स आपके तब यूज़ आते हैं जब आपको अपना यू नो कट क्रीज करना होता है या फिर आपको थोड़ा सा एडिशनल ग्लिटर ऐड करना हो अपने आई शैडो में, तब आप ये वाले काइंड ऑफ आईलाइनर्स जो यूज़ कर सकते हो। इट लुक्स सो गुड। ओके, सो अब हम बात कर लेते हैं सबके स्मज प्रूफ और वाटर प्रूफ टेस्ट की। अब तक जितने भी आईलाइनर्स हैं वो ड्राई हो चुके हैं। सो लेट्स सी कि कौन सा आईलाइनर जो है वो स्मज होता है एंड कौन सा नहीं। सो दिस was the blue heaven one। जो फर्स्ट वाला है वो है blue heaven। so let's smudge it and you can see मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर रही हूँ, as you can see by my hand। okay, बहुत कम स्मज हुआ है बिकॉज मैंने इतना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई किया था। यू कैन लाइक लिटरली सी मैंने कितना प्रेशर अप्लाई किया था, उसके बाद ये इतना स्मज हुआ है। सो जो नेक्स्ट आई लाइनर है वो है ये NYB आई लाइनर। सो लेट्स सी ये कितना स्मज होता है। ओके, आई विल अप्लाई माई कंप्लीट प्रेशर ऑन इट, बट ये बिल्कुल भी स्मज नहीं हुआ है। यू कैन सी इट्स कम्प्लीटली स्मज प्रूफ। ये बिल्कुल भी स्मज नहीं हो रहा है, ना ही यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा ट्रांसफर हो रहा है। जो थर्ड आईलाइनर है वो है ये लैक्मे का इंस्टा आईलाइनर। सो दिस इज हाउ दी आईलाइनर लुक्स लाइक। मैं इसको भी दिस गेट स्मज्ड। सो लाइक यू कैन सी मैंने इसको बहुत प्रेशर अप्लाई किया तो कम्प्लीटली स्मज हो चुका है। सो ये प्रूव करता है कि ये जो है ये कम्प्लीटली स्मज प्रूफ नहीं है। लाइक अगर आप हल्का सा से हाथ वगैरह लगा रहे हो तो मे भी ये यू नो टिके आपकी आईज पे, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे तो दिस विल गेट रिमूव्ड। नेक्स्ट आईलाइनर जो है वो है ये स्टेक वर्की के 3 आईलाइनर्स। लेट्स सी के ब्लैक वाला कितना स्मज होता है। ओ माई गॉड, जस्ट टेक अ लुक। लाइक मैंने इस पर कितना प्रेशर अप्लाई किया है एंड ये बिल्कुल भी स्मज नहीं हुआ। दैट मीन्स स्टेक वर्की का आईलाइनर कम्प्लीटली स्मज प्रूफ है। एज यू कैन सी बिल्कुल भी इतना सा भी स्मज नहीं हुआ। सो लाइक दिस आईलाइनर इज समथिंग वर्थ इन्वेस्टिंग फॉर। आप इसमें लाइक कम्प्लीटली इन्वेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट अप इज दिस ब्लू शेड। ये भी स्मज नहीं हो रहा है एंड द वाइट शेड भी स्मज नहीं हो रहा है एंड उनकी पिगमेंटेशन भी उतनी की इतनी है। सो दैट मीन्स ये स्टेक वर्की का आईलाइनर जो वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। नेक्स्ट आईलाइनर जो है वो है ये वाला फेसेस कैनेडा का, ये वाला। सो लेट्स सी, अगेन ये भी स्मज नहीं हो रहा, थोड़ा सा फेड हुआ ये। लाइक जब मैंने इसको ऐसे किया हल्का सा इसका कलर जो है फेड हुआ, बट it is smudge proof. The last one was Hillary, not Hillary. This is half and half. ये smudge होता है, I know that. So you know ये थोड़ा सा ना इसका क्रीमी काइंड ऑफ टेक्सचर है। ये बेसिकली आपको इसको सेटिंग स्प्रे से सेट करना पड़ेगा, या फिर ये सिर्फ आप तभी यूज करते हो जब आपको कट क्रीज पे यहाँ पे ड्रॉ करना हो या फिर थोड़ा सा एडिशनल ग्लिटर ऐड करना हो। दैट्स इट। आई हैव रीअप्लाइड वापस से ऑल द लाइनर सो दैट आई कैन डू ए वाटर प्रूफ टेस्ट। तो मैं बेसिकली क्या करने वाली हूँ, लेट मी टेक अ लिटिल बिट ऑफ वाटर, मैं इसमें ले लेती हूँ, ठीक है, एंड देन वी विल डू ए वाटर टेस्ट। मैं बहुत ज़्यादा पानी नहीं ले रही बिकॉज आई डोंट वांट टू क्रिएट अ मेस हियर। ओके,
सो मैंने ये थोड़ा सा पानी ले लिया अपने हाथ में एंड मैं इसको ओके यू कैन सी देयर इज़ वाटर ऑन माई हैंड। सो मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से स्मज आउट कर लेती हूँ। ओके यू कैन सी माई हैंड इज़ कम्प्लीटली वेट राइट नाउ। मैं थोड़ी देर ऐसे ही रहने देती हूँ, लाइक मैं एकदम वाइप नहीं करूँगी, थोड़ी देर मैं पानी को रहने देती हूँ अपने हाथ पे, लाइक जस्ट फॉर 2 to 3 seconds. And here is my cotton pad. So let's see. I'm going to wipe it off. Okay. पहला वाला Blue Heaven, it's not waterproof because ये completely remove हो चुका है. Second one NY Bay, again it's not waterproof because ये भी remove हो चुका है. थर्ड वन लैक्मे, ये भी वाटरप्रूफ नहीं है बिकॉज ये भी रिमूव हो चुका है. स्टेक वॉकी के जो तीनों कलर्स थे दे आर स्टिल रिमेनिंग, लाइक आई नॉट से बिल्कुल जैसे पहले थे वैसे ही हल्का सा फेड हुआ, लेकिन दैट मीन्स दे आर वाटरप्रूफ बिकॉज यू नो मैंने बहुत ज़्यादा तेज वाइप किया था इसलिए प्रोडक्ट सारा बाहर आ गया. अगेन फेसिस कैनेडा 100% वाटरप्रूफ. एंड जो ये हिलरी रोड है ये भी आपका वाटरप्रूफ है, भले ही स्मज हो रहा है लेकिन इट इज़ वाटरप्रूफ. सो बेसिकली जो मेरे स्टेक वॉकी के और फेसिस कैनेडा थे दे आर 100% वाटरप्रूफ एंड स्मज प्रूफ. जो मेरे पास यहाँ पे हाफ एंड हाफ था ये स्मज प्रूफ नहीं है लेकिन वाटरप्रूफ है. ब्लू हेवन और NY बे दे आर स्मज प्रूफ, स्मज नहीं हो रहे हैं लेकिन वाटरप्रूफ ये नहीं है. एंड आर लैक्मे इंस्टा आईलाइनर इट इज़ वाटर रेजिस्टेंट, लाइक जब मैंने पानी डाला था तो ऐसे बहने नहीं लग गया. लाइक आई से ये सारे आईलाइनर वाटर रेजिस्टेंट हैं क्योंकि जब पानी पड़ रहा है तो ये एकदम से बह नहीं रहे हैं, वहाँ पे इंटैक्ट रह रहे हैं. सो दिस इज नाइदर स्मज प्रूफ नॉर वाटर प्रूफ. सो या गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप आपको ये जो कंप्लीट डेमो रिव्यू एंड एवरीथिंग था ये अच्छा लगा होगा. एंड अगर अच्छा लगा है सो प्लीज गिव दिस वीडियो अ लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल. सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय.